बोलेंगे तो शायद इन लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम। जितने भी मीडिया कर्मी हमारे उनके भाई हैं, सबको दिल से धन्यवाद। और प्रेम की पुजारन के हमारे समर जी और हमारे पंकज सिन्हा जी ऊपर उसके डायरेक्टर हैं, यामिनी सिंह जी उसमें हीरोइन है, रक्षा गुप्ता जी हैं। और हम लोगों ने गोरखपुर में शूट की थी, एक पारिवारिक फिल्म है ये। भैया चेहरा क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा लाइट जलवा दीजिए। तो पीछे बड़ा तो तू अपन प्रॉब्लम हो जाए। तारा ने खलो को तो मोबाइल लोग का डिस्टर्ब कर दिया। कह रहा है कि खेसारी भैया काला दिख रहे हैं। बेटा चश्मा पूछो। चलिए पूछिए क्या सवाल है। सवाल यही सर कि प्रेम की पुजारन सर शूट कब हुई थी और कब रिलीज हो रही है? रिलीज तो हम 9 फरवरी को कर रहे हैं और ये शूट आज से 6 महीने 7 महीना पहले हुई थी। हम लोगों ने गोरखपुर में शूट किया था इसको। और एक प्यारी फिल्म जैसे कि होता है ना कि एक आजकल के जनरेशन में मुझे लगता है कि बहुत सारी गैप हो गई है जो संस्कार को लेके संस्कार थोड़ा सा दूर होते जा रहा है। तो संस्कार के ऊपर एक सिनेमा है कि एक माँ की अहमियत क्या होती है बच्चे के लिए, एक बच्चे की अहमियत माँ के जीवन में क्या होता है, और उसी पे आधारित ये सिनेमा बनी है। हम अपने माँ बाप के बात नहीं मानते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम मानने के बाद हमें कितनी खुशी मिलती है। कोई भी चीज़ें जो तुरंत आपको फ़ायदा दे, मुझे लगता है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। हम कोई नशा करते हैं तो हमें थोड़ा देर के लिए मज़ा तो आता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो ठीक नहीं है। तो दुनिया में किसी भी चीज़ का नशा हो, चाहे वो प्रेम का हो या भक्ति का हो, तो ये सब प्रेम और भक्ति की जो नशा होती है वो बाद में आपको समझ में आती है कि नहीं हम अच्छे दिशा में जा रहे हैं। सर प्रेम की पुजारन आपकी यामिनी सिंह बनी हुई है, लेकिन यामिनी सिंह से अभी कुछ दूरी है, यामिनी सिंह अभी नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? हो सकता है अभी इन लोगों का कोई संपर्क नहीं हुआ होगा या वो कहीं बिजी होंगे। अभी व्यस्त हैं वो, उनकी शूट चल रही है। यामिनी जी की पहली फिल्म है ये, इसको लेकर के नहीं, यामिनी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, और एज ए पर्सनालिटी भी बहुत प्यारी हैं वो। उन्होंने बहुत प्यारा काम किया हम लोग के साथ, हमें कोई दिक्कत उन्होंने नहीं किया। शूट के दरियाम में जब भी हम लोगों ने बोला कि आपको रेडी होना है, यामिनी प्रॉपर तरीके से रेडी होकर और अपना काम करके और बेहतर तरीके से वो काम भी किया। खेसारी जी, एक बड़ा सवाल, ये मूवी काफी विवादित रहा था क्योंकि इस मूवी में एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप मंदिर के गेट पर पैर मार रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बात ऐसा है कि हमारे सिनेमा में एंगल बहुत होते हैं किसी भी चीज़ का। अगर मैं किसी के सामने अगर खड़ा हूँ तो उसका एंगल अगर गलत लगा देंगे हम तो लगेगा जब हम किसी को किसी कर रहे हैं, क्योंकि एंगल कई तरीके से होते हैं। तो जिस एंगल से शूट हुआ था, जो भी वीडियो वायरल हुई थी, हम मंदिर पे लात नहीं, एक्चुअली मंदिर के मेन दरवाज़ा, मंदिर का गेट अलग था और वो एक जो होता है ना कि मंदिर में घुसने का एक जो रास्ता होता है, तो दोनों तरफ से रस्सी बांधे गए थे। सिर्फ मेरा वो एक टच भी नहीं था, वो सिर्फ एक्शन था मेरा। और दरवाज़ा, अब उतना मैं बाहुबली तो हूँ नहीं जो मैं मंदिर का गेट तोड़ दूँगा। वो एक तो सिनेमा का कॉन्सेप्ट होता है और उसमें दोनों तरफ से रस्सी बांध के, और मैंने एक सिर्फ एक्शन की और दोनों तरफ से खींचा गया था। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि अगर जीवन में आप कुछ करते हैं ना, तो उस दरमियान में रोड पे चलने पे कहीं ना कहीं गाड़ी टकराएगी। किसके एंगल से आप सही हैं, किसके एंगल से गलत है, तो दुनिया का एंगल छोड़ दीजिए, आप बेहतर करने की कोशिश करिए। अब मुझे लगता है कि बेहतर करने पे ही जीवन अच्छा चलता है। सर 2023 में बॉक्स ऑफिस पे कई फिल्में रहा है जो आपका फिल्म काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पांस दिया था। क्या 2024 में कौन सी ऐसी फिल्में होंगी, क्या यही फिल्म होगी जो सबसे बड़ा रिस्पांस दे पाएगा 2024? देखिए हमारी हर फिल्म हमारे बेटे की तरह होती है, हमारा परिवार की तरह होता है, तो हम अपने परिवार में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और अभी फ़िलहाल आप लोग को भी पता है कि मेरा थोड़ा सा ऑडियो एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, मैं गाने नहीं गा पा रहा हूँ, कम गा पा रहा हूँ किसी प्रॉब्लम के कारण। तो ठीक है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है सिनेमा, जिससे मैं अपने ऑडियंस का दिल जीत सकता हूँ, जिससे ऑडियंस का मनोरंजन करा सकता हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझे मनोरंजन के लिए चुना है। तो मेरी हमेशा दायित्व ये रहती है कि मैं कोशिश ये करूँ कि मैं जिस विधा में हूँ, ठीक है थोड़ा सा एक एंगल गड़बड़ है, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। तो जिस विधा में मुझे समझ में आता है कि नहीं भाई ये भी एक एंगल है जो मुझे उस एंगल से, इस एंगल में लोगों ने कंसेप्ट में डाला कि नहीं खेसारी हीरो भी है। खेसारी जी, फिल्म आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं।
मैं क्या बोला कि ये संस्कार के ऊपर सिनेमा हमारी बनी हुई है कि हम अनसंस्कारिक हो जाते हैं, हमें बहुत सारी व्यवस्था मिल जाती है तो हमें पैसे की अहमियत समझ में नहीं आती है, समाज की अहमियत समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो एक उम्र पे ऐसा हर आदमी के जीवन में आता होगा, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी आदमी हो, कि एक उम्र ऐसा भी आता है इंसान के जीवन में कि उसको हर वो गलत चीज़ से प्यार होता है, क्योंकि वो तो मज़ा देता है और उसको लगता है कि नहीं ये बहुत सही है। तो उसी पे आधारित सिनेमा है कि नहीं, उसका परिणाम बड़ा गलत होता है। और एक सिनेमा अगर समाज के हित में नहीं हो, समाज के सुधार के लिए नहीं हो, तो फिर हमें 30 दिन शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनोरंजन करना अलग विषय हो गया, लेकिन अगर हम कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कोई मूवी दे रहे हैं, तो मूवी ऐसी चीज़ होती है कि समाज के जो चीज़ें गंदा है उसका सही, बुरा, गलत, अच्छा पहलू होते हैं उसमें, और उस पहलू को अगर कॉन्सेप्ट में नहीं लेके आ पा रहे हैं तो हमें सिनेमा करने का कोई रीज़न नहीं बनता है। और हम लोगों ने कोशिश वही की है प्रेम की पुजारन में, कि प्रेम जो ऐसी शब्द है जो वो अधूरा है, बट प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। तो प्रेम की पुजारन किस बेस में, वो किस चीज़ की पुजारन है, वो किस बेटे के प्रेम में, पति के प्रेम में, प्रेमी के प्रेम में, बाप के प्रेम में, किस प्रेम में है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्या लगता है इतना विवादों के बाद भी जनता का प्यार मिलेगा इस मूवी को? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत हेट मिला है इस मूवी, इस सीन को लेकर, आपके जो सीन मंदिर वाले सीन को लेकर। हाँ, अच्छा ये बताइए, इस जीवन में राम के नाम पे विवाद हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे कहने का मतलब इस जीवन में कौन ऐसा काम है जहाँ विवाद नहीं है? इस धरती पे आप देखिए, आप अपने परिवार में रहते हैं ना, तो उस परिवार में बेहतर करिए चाहे कुछ भी करिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपके काम से वो खुश नहीं होगा। अगर आप अपने पत्नी को टाइम ज़्यादा देते हैं तो माँ को प्रॉब्लम होती है कि यार मैंने पैदा किया और बेटा सिर्फ अपने पत्नी को देखता है। अगर आप अपने माँ को देखते हैं तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है जो यार शादी करके लाया है मुझे और सिर्फ माँ के गोद में ही सोया रहता है आदमी, माँ के लिए ही लगता है जो पैदा हुआ है, मेरे लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो जब आप अपने परिवार में विवाद में रहते हैं तो ये तो समाज है, समाज में हर आदमी को आप आईना तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि संख्या ज़्यादा है ना। समाज क्या होता है, एक सामूहिक लोग होते हैं जिनमें हर आदमी को खेसारी प्यारा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि खेसारी के लिए जान भी दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेसारी को कैसे जान ले भी लेते हैं, लेने वाली बात भी करते हैं। तो कोई जान देने की भी बात करता है, कोई जान लेने की बात करता है। तो हम उस विषय पे जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वो कोई मतलब नहीं है उसका। हम बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप जिसको समझ में आता है हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी चीज़ें, तो हमें प्यार ज़रूर करेगा, हमारे विचारधारा को ज़रूर अपनाएगा। जिसको समझ में मैं नहीं आता हूँ, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें गलत बोलने के लिए पैदा हुए हैं, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास भाई। क्योंकि मैं अगर बेहतर मैं राम का पूजा भी करूँ ना तो लोगों को ये लगेगा कि खेसारी वहाँ पब्लिसिटी करने के लिए गया। तो आपको अगर किसी को गलत साबित करना है तो उसके लिए 1000 प्रक्रिया है जो आप उसको गलत साबित कर सकते हैं। ये तो हुआ ना सर कि पिछला बार आपका राम का गाना आया, रिलीज हुआ, इतना महंगा बजट, 800-900 पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रहे हैं लोग, फिर उस पर सवाल खड़ा किया कि बागेश्वर बाबा से मिलके खेसारी अपना उस गाने को प्रमोट करने के लिए राम के नाम पे गाना गाया है, बागेश्वर बाबा पहुंचे, राम राम कर रहे हैं। पिछला में तो कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाई राम किसी के बाप के हैं भाई, जब मैं नहीं करूं, किसके पिताजी के हैं, किसने पैदा किया है राम को? हमारी आस्था है वो। राम किसी के धरोहर नहीं है, हम सब हिंदुस्तानियों के धरोहर है वो। और हर हिंदुस्तानी किसी के कहने से राम का नारा नहीं लगाएगा, वो मेरे विचार में है, मैं आपके कहने से कुछ नहीं करूँगा, वो मेरे मन में है, वो मेरे दिल में है, वो मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। तो मैं जय श्री राम कहने में मुझे प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। और मैं अगर कह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है, मान के चले खेसारी बागेश्वर धाम चले गए तो लोगों को प्रॉब्लम हुआ जो खेसारी मैंने जाकर वहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर हमने राम का नाम लिया है तो एक राम भक्त के पास जाकर अगर उस चीज़ को हम कॉन्सेप्ट को डाल रहे हैं तो इसमें बुराई किस बात की है? तो इससे अगर देखा जाए तो फिर तो भाई मोदी जी भी गलत हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाकर और खुद ही जाकर पूजा किया। तो ये कोई विषय नहीं हुआ भाई, ये कोई शब्द नहीं हुआ। सर एक क्लिप वायरल हुआ था आपका, आपने कहा था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, उससे अच्छा ये होता कि अस्पताल बन जाता। और एक और क्लिप वायरल हो रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता हैं जो अपने लिए अस्पताल नहीं बनाए हो तो कनाडा कहाँ चले जाते हैं, वो क्या बनाएंगे अस्पताल लोगों को? इसमें गलत क्या था बताइए? वो जो आपने क्लिप देखा कि अस्पताल बनना चाहिए, वो मेरा आज से 8 साल पहले का क्लिप है।
मेरे बेटे का मुंडन था रांची में, तो मैं गया था तो उसी समय का। प्रेम की पुजारन जो मूवी है वो यामिनी सिंह के साथ आपकी पहली मूवी है, क्या लगता है कि आगे भी आप लोगों की जोड़ी फिर से किसी मूवी या गाने में आएगी? देखिए एज ए कलाकार हम लोग हर आदमी के साथ काम करते हैं, और यामिनी बेहतर एक्टर है नो डाउट, और अच्छी करती हैं वो, तो क्यों नहीं आएगा। इसके बाद मैं उनके साथ मेरी 2 फिल्में और हैं, 3 फिल्में। गॉडफादर है उनके साथ ही है मेरा, एक और फिल्म मैंने की है उनके साथ, आपके अवैध किया है 2 फिल्में, तो 3-4 फिल्में तो यामिनी सिंह के साथ है ही मेरा, ऐसा नहीं है। सर फिल्म के नाम से लग रहा है कि अहम भूमिका यामिनी जी की हो सकती है। देखिए एक सिनेमा में भूमिका सिर्फ एक हीरोइन का ही नहीं, एक हीरो का ही नहीं, मुझे लगता है कि स्पॉट बॉय तक का होता है। एक फिल्म बनती है ना तो सिर्फ खेसारी लाल यादव ही उसमें हीरो नहीं होता है। मैं हीरो इसलिए हूँ कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुझे दिखाने के लिए, मुझे बड़ा करने के लिए। इतनी सारी प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, स्पॉट बॉय हो, लाइट मैन हो, हमारी खाना बनाने वाले से लेकर मैंने जितने भी लोग उसमें काम करते हैं, और सबसे बड़ा योगदान हमारी जनता का होता है कि हम एक प्रयास करते हैं, उस प्रयास को सफल बनाने में जनता का, आप सब जैसे भाइयों का, आप जैसे बहनों का योगदान होता है, तब जाकर एक बेहतर चीज़ लोगों को बेहतर लगती है। सर जैसे हर मूवी में सर एक सोशल मैसेज होता है, इस मूवी में ऐसा क्या सोशल मैसेज है सर? पहले ही बता देंगे, तू कहाँ रहा हो? मल्टीप्लेक्स क्या था वो, देखिए मैं एज ए एक्टर हमार जो काम बताओ हम करो, हम अभी एक्टिंग कर सकते नहीं, मल्टीप्लेक्स में ले जाए के प्रेम के पुजारन का पवन सिंह प्रचार करेंगे कि नहीं? ये कोई सवाल नहीं हुआ भाई, उनके पास अपना काम इतना ज्यादा है कि मेरा क्यों प्रचार करेंगे, वो अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। भैया लास्ट सवाल, आजकल देखा जाए तो प्रेम की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है, कहीं ना कहीं आपका एक जो गाना है सुबह लव हो गया साँझ सब हो गया, युवा समझ नहीं पा रहे आज के प्रेम की परिभाषा को, इस मूवी से क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को, आज के युवा को? देखिए किसी के संदेश देने से कोई अपनाता नहीं है। आपके मन में अगर विचारधारा है, आपके मन में अगर प्रेम के प्रति प्रेम है, अपने लोगों के प्रति निष्ठा है, अपने लोगों के प्रति लगाव है, तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी माँ समझ में आती है ना, माँ का प्यार समझ में आता है, पिता का व्यवहार समझ में आता है, पिता का दुलार समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये 2 चीज़ें आती है तो फिर किसी और का प्रेम समझ में क्यों नहीं आता है कि हम उसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं कि नहीं यार इस आदमी की अहमियत मेरे जीवन में नहीं। इस दुनिया में हर आदमी की अहमियत आपके जीवन में है, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से खेसारी को 10 बुरा बोलते हो, तभी आपने अपना इनपुट दिया है। बुरा बोलने के लिए भी तो भाई इनपुट लगता है ना, किसी को गाली देने के लिए भी एनर्जी तो लगती है। तो आपने बुरा बोल के ही कम से कम खेसारी के 10 बार नाम लिया, तो आपने प्रमोट ही किया मुझे। ऐसा नहीं मैं किसी को गलत इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई वो अपना मेहनत तो कम से कम मेरी बुराई खोजने में लगाता है ना, ये कम थोड़ी है। वो तो बधाई के पात्र है कि कम से कम खेसारी के अंदर 10 बुराई ढूंढ रहा है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है भाई, उसको एकदम अवार्ड देना चाहिए। अच्छा भैया आप कह रहे हैं कि मेरा गाना नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी गाना आ रहा है वो 100 मिलियन क्रॉस हो जा रहा है। देखिए तो प्यार है ना, वो तो लोगों का मोहब्बत है कि खेसारी अगर खोख भी देता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा खोखता नहीं। रक्षा गुप्ता के लिए क्या कहिएगा भैया, वो भी पोस्टर पे नजर आ रही हैं। देखिए दोनों, मैंने क्या बोला, पहले ही आपको बोला कि दोनों बहुत अच्छी अदाकारा हैं, दोनों अच्छे नेचर से हैं, दोनों अच्छी गुड डांसर, गुड एक्टर, और हमारे पंकज सिन्हा जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है सिनेमा को, और इसमें गाने भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। हमारे विनोद मिश्रा जी को आप लोग जानते ही होंगे, जो मेरे फादर के कैरेक्टर में हमेशा रहा करते हैं। गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए सर। देखिए तू कह लो अच्छा ही बताव लो, तू लोग कहे लगे हई अश्लील बा, हऊ अश्लील बा, फरमाइशी कौची कैले कमर के कमाई खा के हो गई राजा। बात देखिए, एक बात बता आपसे, अब एक मार्केबल आप सबको बता देना चाहता हूँ, गलत हर आदमी सोचता है। हाँ, पर्दे पे आके और माइक पे आके आप सफाई दे देते हैं जे हम गलत नहीं सोचते हैं, हम गलत की चर्चा नहीं करते। जिंदगी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, चर्चा जिस चीज़ का करिएगा बड़ा वही हो जाएगा। तो आप लोगों से भी निवेदन यही है कि चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे भोजपुरी के कोई भी कलाकार हो,
जो चीज़ें आपको गंदा लगती है ना उसका चर्चा बंद कर दीजिए। चर्चा जब बंद कर देंगे ना तो दुनिया उसको देखना बंद कर देगी, उस पर सोचना बंद कर देगी, उस पर विचारधारा। तो 10 लोग क्या करते हैं कि एक गलत चीज़ कुछ आती है ना तो 10 लोग उसी पे भिड़ जाते हैं। और पब्लिक क्या करती है कि आपके भी तो फैन फॉलोइंग है ना, आपके भी तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी सब्सक्राइबर आपके चैनल के होंगे, तो वो जो आपसे जुड़े हैं तो वो तो संख्या बढ़ता जाएगा ना। आप जिस चीज़ की चर्चा करोगे अब उसको ढूंढना शुरू करेगा जो आखिर है कहाँ। भैया एक सवाल गहराई से है। अक्सर देखा जाता है कि भोजपुरी फिल्में आती है 4 महीना 6 महीना बाद, और ट्रीजर रिलीज होता है 6 महीना पहले 7 महीना पहले, और सारी इंडस्ट्री है कि 1 महीना पहले ट्रेलर रिलीज होता है। ऐसा क्यों? और भोजपुरी में कब तक 100 मिलियन वाली फिल्म खेसारी लाल यादव दे रहे हैं? कितने सारे मूवी मेरे 100 मिलियन, आप सर्च करोगे तो पता चलेगा। कैसा प्रयास किया जाए कि और भी भोजपुरी का नाम? देखिए 100 मिलियन वाले चीजों में आप जाइएगा ना तो फिर डिजिटल हो गया वो फिल्म तो थिएटर में आके देखिए, फिल्म तो थिएटर में आके देखिए। तो देखिए मैं पर्दे का हीरो हूँ, मैं टीवी वाला नहीं हुआ। और मैं खेसारी फिल्म का एक सवाल अक्सर रहता है कि पुराना गाना, काफी पुराना गाना नींबू खरबूजा भइल इतना ज्यादा ट्रेंड कर गया, तो क्या और भी पुराने गाने उसका फिर से न्यू वर्जन में आएगा? इतने कम समय में 100 मिलियन। लोगों का प्यार जिस चीज़ के लिए होता है, जितने भी मेरे फैन है, मैं चाहूँगा कि जो आपको गाना पसंद है आप प्लीज़ आप अपना प्रतिक्रिया फेसबुक पे या जिस माध्यम से आप मुझे दे सकते हैं या रील के माध्यम से आप दीजिएगा। प्रेम की पुजारन का गाना सर, गाना सबसे बेस्ट आप ही हो बहन। ये लोग मुझे फटका रहे, आप जगह पे लेके आ जाते हैं। तो प्रेम की पुजारन में जो भी चीजें हुई है जो सबसे हिट कर रहा है सर, कौन सा सर प्रेम की पुजारन ऐसे ही इमोशनल है या रोमांटिक और सैड भी है सर? मैं क्या बोला, प्रेम की पुजारन, मैंने प्रेम का परिभाषा जो होता है ना वो हर आदमी पे लागू होता है, चाहे वो माँ हो, बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, समाज हो, आस्था हो, चीज के उन्हें प्रेम आपके अंदर नहीं है ना तो मुझे नहीं लगता कि आप इंसान हो। हमारे अंदर समझ और हमारी प्रेम जो है, हमें राधा कृष्ण का प्रेम जिंदगी में देखिए। लोग कहते हैं ना कि मैं बड़ा नहीं बन रहा हूँ, सोचिए कि वो राधा कैसी थी कि कृष्ण का नाम लेकर बड़ा हो गई। तो आपके अंदर श्रद्धा और आपके अंदर भाव अगर है ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सचिन तेंदुलकर बन के देश का नाम करेंगे। आप राधा बन के भी इस दुनिया को अपने प्रेम का परिकाष्ठा, तो आपके पास चीज़ें बहुत है करने के लिए। लोग कहते हैं ना कि मैं गरीब पैदा हुआ, सर आपको भगवान ने अवसर दिया है कुछ करने की, इसलिए आप गरीब पैदा हुए। जो अमीर पैदा होते हैं, आज खेसारी लाल यादव के बेटे के पास करने के लिए क्या है बताइए। खेसारी लाल का बेटा बड़ा जब होगा तो उसके पास गाड़ी भी होगी, उसके पास घर भी होंगे, उसके पास पैसे भी होंगे, उसके पास ज़मीन भी होगा। तो मेरा बेटा अब करेगा क्या, वो क्या करेगा? नहीं, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब वो क्या करेगा, किस चीज़ के लिए मेहनत करेगा। पैसे के लिए पैसे उसके पास हैं, घर के लिए घर है, गाड़ी के लिए गाड़ी है। तो जिंदगी में एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, आप गरीब पैदा हुए हैं ना, आप अपने आप को सौभाग्य समझिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप गरीब पैदा हुए, क्योंकि मेहनत से आदमी अमिताभ बच्चन बनता है और किस्मत से अभिषेक बच्चन। मूवी का कोई डायलॉग सुनाइए भाई, वो 8 महीना पहले के फिल्म है। एक सवाल, तो दोस्तों साहब आप भी 2 शब्द कहिए इस फिल्म के लिए। कभी इसका गाना रिलीज हुआ है ना? सर मूवी के प्रोड्यूसर समन राज जी के साथ आपका सफर कैसा रहा? एक गाना इसका भी रिलीज हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, मिस्से के पीस चीजें और का गनवा हम ही गाए हैं भैया। इतना वही हम इतना ना गा देते हैं ना, हम कम से मुझे लगता है कि मैंने 5,000-6,000 के आसपास गाना गाया होगा। अब कितना याद करेगा? कमर से साड़ी ऐसा कुछ है, कमर से साड़ी, कमर से साड़ी खुल जाएगी, इसमें नहीं है, इसी में है, कमर से साड़ी खुल गई। पूरा ट्रेलर अच्छे से देखिए। ये कभी गाना कल ही में तो कल ही परसों एक रिलीज हुआ था कि प्यार त प्यार है बुखारो न दे, प्यार त प्यार है बुखारो न दे, प्यार त प्यार है बुखारो न दे, कि ना 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 रो न दे, प्यार त प्यार है बुखारो न दे। ऐसा नाराज है कि उनका गाना काफी ज्यादा नहीं आ रहा है आपका, तो क्या? अच्छा तो तू हमारे प्रॉब्लम लिखा जाना। जिंदगी में एक बात बताओ भाई, जिंदगी में मैं क्या बोला आपसे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आज तक सोचा था कि आप सारे के सारे बुद्धिजीवी हो, आप अगर या कोई गलत वीडियो बनाते हो या सही। रावण गलत था
तो उसने तपस्या करके राम को धरती पे बुलाने का सबसे ज़्यादा काम रावण का ही था कि त्रेता में राम अगर आए तो कारण कौन था? रावण। तो आप किसी चीज़ के लिए कारण बनते हो ना, ये भी आपके लिए सौभाग्य है। और रावण मामूली आदमी तपस्या करके, तो सोचिए कि बुरा करने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है आपको। तो मैं क्या बोला कि जो भी मेरे लिए गलत बोलते हैं वो भी बेचारे मेहनत करते हैं यार, और उनके लिए ताली बजाना। आपका सफर कैसा रहा इस मूवी को लेकर? ऐसे प्रोड्यूसर तो मेरे से कभी मिले नहीं, ऐसे भाई हम लोग मिले, ऐसे भाई ही हम लोगों ने कोशिश की। क्योंकि देखिए, मालिक और वर्कर का अगर रिश्ता आप रखिएगा ना, तो ज़िंदगी में आपकी कंपनी रियलाइज़ नहीं करेगी। तो ज़िंदगी में हर उस रिश्ते को अपना लीजिए, और जब अपना लीजिएगा ना तो मुझे लगेगा कि आप अपने घर के लिए करेंगे, वो आपका अपना हो जाएगा, वो आपका भाई हो जाएगा, आपका घर हो जाएगा। और जब घर की बात ही होती है तो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने घर को डेवलप करना है। बिल्कुल, इनके पास पैसा होगा तो करेंगे। लगातार देखा जाता है कि खेसारी लाल यादव की फिल्म दर्शक काफी भर के प्यार देते हैं। अभी लगातार आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरी बहुत सारी मूवी लगातार चल रही है। अब एक और रंग दे बसंती का गाना आप लोगों ने देखा, टीजर देखा होगा, तो वो भी रिलीज हो रही है। वो भी मुझे लगता है कि फरवरी में भी वो भी रिलीज होगी, इस सिनेमा के बाद वही रिलीज होगी। संघर्ष 2 को ये टक्कर दे सकता है क्या? संघर्ष 2 को देखिए, संघर्ष 2 अलग विषय हो गया। यहाँ से भाई जाओगे ना, कट्टू दूसरा शहर आ जाएगा। दूसरा शहर मतलब कि दूसरा नाम, ये गोला रोड आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा। तो जिंदगी में हर चीज का सफर अलग होता है। इसका जेस्टर, इसका स्ट्रक्चर, इस होटल का स्ट्रक्चर अलग है, किसी दूसरे होटल का स्ट्रक्चर अलग है। तो मेरे कहने का मतलब देख, रहना तो दोनों में है, लेकिन वहाँ के स्टाफ चेंज है, वहाँ की चीजें चेंज है। तो हम किसी चीज से किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। सबका एक अलग विषय होता है, अलग सब्जेक्ट अलग है ना। जी, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी स्टार का आमंत्रण नहीं दिया गया था। इस पे सर, जब भोजपुरी के सांसदों को नहीं बुलाया गया तो हम तो कलाकार हैं यार। भोजपुरी में सवाल, अच्छा देखिए, राम मंदिर जाने के लिए, अच्छा भगवान का दर्शन करने के लिए कोई दिन होता है? अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। सबसे बड़ी चीज कि मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं आजाद हूँ, और मैं किसी के कहने पे राम मंदिर नहीं जा सकता। मेरे अपने मन में मेरे राम है, मेरे दिल में राम है, मेरे अंदर भावना है। सबको जाना चाहिए, वो हमारा आस्था है। केसर भैया, कहा जाता है कि सितारा जहाँ जाता है रोशनी वहीं से देना शुरू कर देता है। आपकी जितने भी गाने लेट आए, चाहे जितनी फिल्म आए, सफेद दर्शकों का प्यार काफी ज्यादा मिला है। क्या प्रेम की पुजारन फिल्म पे उसी तरह से प्यार मिलेगा? बिल्कुल, मेरी जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है, सबको भर भर के लोग प्यार इसलिए देते हैं कि लोगों को मेरी कॉमेडी अच्छी लगती है, और इसमें भर भर के कॉमेडी है। मुझे लगता है कि हर सीन एक कॉमेडी। अब सोचिए कि अब एगो खतरनाक मेहरारू के पति भइल कितना कष्टदायक होला तर लोग पति। यामिनी सिंह बाई नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो उनका रोल है, अब समझिए। अच्छा, इतने जान ली कि हमनी है एगो गाय होली से हरही गाय होली से, तो ओकनी के गर्दन में खूंटा बने के पड़ेला जो ज्यादा भागो मत। तो वही देखी, हरहा बछो बछा होले, ऐसा नहीं खेदे मैंने खाली गाय होली सा, वो होले, सब होला। तो हर आदमी एक नेचर को बदलता है, अपने नेचर को उसके। और हम एज ए एक्टर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो डायरेक्टर बोलता है, जो कहानी की कॉन्सेप्ट होती है, जैसे फरिश्ता, हाँ कौन सा, हाँ 9 को, तो उसी हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। सुनने में आया कि यामिनी जी इस मूवी में बिगड़ी हुई रहती है और आप उसमें सुधार तो बता रहे हैं। इस धरती पे कौन बिगड़ा नहीं है? यामिनी बिगड़ी हुई नहीं है, यामिनी को रोल बिगड़े हुए मिला है कि आपको बिगड़ना है। भैया परसों पटना के जो सांसद है रविशंकर प्रसाद जी बोले तू कब आई, उस समय खेसारी जी कुछ नहीं बोले थे, अब चाहेंगे बोल दीजिए उस पर क्या पिछोड़ना चाहेंगे आप? देखिए, वो एक विषय था, उनका अपना प्यार था मेरे लिए। और जिंदगी में एक बात बताएं, समाज का सेवा करने के लिए आपको नेता बनने की जरूरत नहीं है। समाज का सेवा करने के लिए आपको अभिनेता बनने की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में अगर मन में विचारधारा हो ना भाई, तो आप ये मत सोचिए कि किसी कद और पद की जरूरत है, वो आपके मन में है। आप श्रद्धा से 2 शब्द बोल के भी किसी का सम्मान कर सकते हैं और किसी का हेल्प कर सकते हैं। तो मैं
हाँ। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भैया हॉल तक आइएगा क्या? जैसे फरिश्ते के लिए, संघर्ष 2 के लिए आए थे। अब टिकट उकट मिलेगा तो आ जाएगा। भैया जब आप फिल्म के सेट पे जाते हैं तो क्या कुछ टॉप लगता है एक एक्टर को और आपको? एक बात बताए, बिल्कुल, जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए आसान नहीं होता, कोई भी काम आसान नहीं होता है। मैं क्या बोला कि चाहे वो बुरा हो या सही, आसान कुछ नहीं है भाई। मेहनत तो हर चीज़ के लिए करना ही पड़ता है। और एज ए एक्टर मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म मेरे लिए नॉर्मल नहीं होती। मुझे हर फिल्म के लिए अपना इनपुट, अपना आउटपुट जो भी मेरे अंदर है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर सीन को अलग तरीके से करूँ। हर सिनेमा का जो मेरा रोल हो डिफरेंट हो, मेरा कॉस्ट्यूम डिफरेंट हो, मेरे बाल डिफरेंट हो, मेरा बोलने का तरीका डिफरेंट हो, चलने का तरीका डिफरेंट हो। क्योंकि अगर आपका एक्ट कर रहा हूँ तो खेसारी बन के नहीं कर सकता, मुझे आपकी तरह बनना पड़ेगा। तो एज ए एक्टर मुझे लगता है ना कि हर उस एक्टर को, हर एक इंसान के एक्टिंग को अपनाना चाहिए, आपका बोलने का तरीका। देखिए, मैं कितना बेस्ट हूँ ये मेरी पब्लिक मुझे जानती है। मुझे अवार्ड से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। मुझे लगता है कि मैं पब्लिक के लिए कितना बेहतर हूँ और कितना पब्लिक के लिए बेहतर कर सकता हूँ, मैं उस विषय पे हमेशा काम किया। और अवार्ड फंक्शन में मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन अभी भी हम लोग के गार्जियन हैं और वो हमेशा सम्मान अपने भोजपुरी भाषा को, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो या बिहार हो या कहीं भी हो, अपने भाषा के लोगों को हिंदी से कोलैबोरेशन करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजपुरी को भाषा को दुनिया जाने, इसलिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। और उनके प्रयास में हम लोग बस एक सहयोग करते हैं कि नहीं भैया, अगर हम भोजपुरी से हैं और आप भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा रहना बिल्कुल जरूरी है, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। भैया 2 लाइन गुनगुना दीजिए। खेसारी लाल यादव हो, 2 लाइन नहीं गुनगुनाए। अब बेचारा परेशान है। अब भाई तू बोला। भोजपुरी के स्टार लंदन और भी काफी इंडस्ट्री कंट्री में जाते हैं, लेकिन बिहार में कब तक फिल्म इंडस्ट्री बनाने का खेसारी लाल यादव प्रयास कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं? जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। क्या खेसारी लाल यादव भी छपरा के? ये सवाल ही अच्छे बताओ भाई, मैं कितना कमाता हूँ यार? महीने का ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ। ये मायने नहीं रखा। हमारे अकाउंटेंट है जी बड़े, हमारे बैंक मैनेजर आगे बढ़े जी, तो तरह गलत कैसे गलत। एक्चुअली भाई एक बात बताऊं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। 7 भाइयों का छोटा भाई हूं मैं, मम्मी पापा, बाकी बहुत सारे बच्चों को गोद लेने के बाद पढ़ाना भी पड़ता है, बहुत सारे वृद्धाश्रम में उनमें डोनेट भी करना पड़ता है, लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो एक खेसारी लाल यादव, छोटा पैसा कमाने वाला आदमी, इतना बड़ा सपना फिल्म सिटी में कई 1000 करोड़ के अथी होई लगी भाई, तो ओकरा खातिर तो हमारे मुख्यमंत्री बने के पड़ी, तब हम बना सकिले भाई। को खेसारी लाल यादव को छपरा का सांसद कब तक देखने को इंतजार? देखिए, सच पूछिए तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। ज्यादा दर्शक क्या करना चाहेंगे भैया? मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ और मैं खुश हूँ। आप लोगों को मैं देखिए, पॉलिटिकल ये मंच नहीं है, हमारा सिनेमा का मंच है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम करिएगा ना, तब तक आप अपने जीवन में ना अपने लिए कुछ कर पाइएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। और हमारा बिहार प्रॉब्लम में जानते हैं क्यों है? बिहार प्रॉब्लम में इसलिए है कि आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई काम ही नहीं किए। हम तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांधकर कफन की तरह उसको लेकर दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार की उन्नति कैसे सोच पाएंगे? और बिहार की उन्नति आपके अपने बच्चों में ही है, क्योंकि आपका बच्चा ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, आपका बच्चा ही कोई बड़ा पॉलिटिकल बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोग खुद पे काम करिए, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं कि फलानवा ने ये नहीं किया। भाई आपने ही चुना है ना, तो जब नहीं किया तो बदल दो, जो नहीं कर रहा उसको बदल दो। जब बदलाव होता जाएगा ना, तो जिंदगी में जब बदलाव होता है ना, तो विकास क्लियर हो जाता है कि उसको एक बात का डर रहता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना, तब तक हमारा विकास नहीं होता। हमें अच्छा नेता ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपने जाति को ही चुन लेते हैं भाई कि ये हमारे जाति का है, हमारा जाति का, तो फिर विकास काय खातिर खोज ले लो? मत खोज लो यार। विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा हर चीज का। बदलता अच्छे बताओ, घर नीमन लगेला तब जब ओकर रिवोल्यूशन होला, पेंटिंग होई ना, तो ओकरा के बदलाव तो तबे होई कि जब आप रिवोल्यूशन करेंगे अपने जीवन में। आप अगर झंडा हर आदमी का लेकर घूमेंगे तो फिर क्यों बदलाव चाहते हो भाई? बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बदलाव करने से होता है।
और आप करना नहीं चाहते हो, सिर्फ झंडा लेके घूमना है, तो उसमें मैं एज ए कलाकार बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी बिहार को लेके बहुत दर्द है। ऐसा नहीं है। ये बताइए कि आज कितने सारे हॉल बंद हो गए। आज प्रेम की पुजारन अगर 400 थिएटर में लगती तो हम 5 करोड़ का धंधा कर लेते, हम 50 करोड़ का धंधा कर लेते, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। तो एक एज ए कलाकार मैं तो एक्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं अपना कला दिखा सकता हूँ, लेकिन कला दिखाने का मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, मेरे पास हॉल नहीं है, मेरे पास थिएटर नहीं है, मेरे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है। आज बिहार सरकार कभी अपने मन से किसी फिल्म को बोला है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है खेसारी ब्लॉगरिटी है,